हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज मुस्कुरा में। आइए आज हम जानते हैं भौतिक विज्ञान के वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। आज हम जानते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जिन्हें किसी न किसी परीक्षा में सामान्य अध्ययन पेपर में रखा जाता है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, थर्म किसकी इकाई है? थर्म किसकी इकाई? तो थर्म जो है ऊष्मा की इकाई है। फिर कह रहा है बर्फ़ को बुरादा में पैक किया जाता है, क्यों? उत्तर होता है बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है? तो ऊष्मीय चालकता इन चांदी की सबसे अधिक होती है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषण करता है जब वह काला व खुरदरा हो, तभी वह सबसे अच्छा ऊर्जा को संश्लेषित करता है। रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती? तो देखिए मित्रों, इसका आंसर सही होगा, कहाँ गया? इसका आंसर है उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ये निर्भर नहीं करती उस पथ पर जिस पर यह अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। बी आंसर। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? अधिक जलन भाप से पैदा होती है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस बात पर निर्भर करती है? अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अवतरण को क्या कहा जाता है? उसे अभिवहन या एडवेक्शन कहते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टकारक होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भाप में अधिक मात्रा में विशिष्ट ऊष्मा होती है। क्योंकि भाप में अधिक मात्रा में क्या होती है? वाष्पन और गुप्त ऊष्मा होती है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। निम्न में से किस में संवहन होता है? वह केवल द्रवों और गैसों में संवहन होता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो वह अल्कोहल का वाष्पन सबसे अधिक तीव्रता से होता है। गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? ऊष्मा की अच्छी परावर्तक है, ऊष्मा की खराब अवशोषक है, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक व अच्छी विवर्तक है, या ऊष्मा के खराब अवशोषक और खराब विवर्तक है? तो इसका आंसर डी। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है। आंसर एक। शीतकाल में, ध्यान से देखिएगा, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती हैं। क्यों? दो पतली कमीजों में अधिक मोटी हो जाती हैं, अतः ऊष्मा के लिए संचलन रुकती हैं। दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा सी। दो कमीजों के बीच वायु की परत जो है परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, इसलिए। अगला देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। काय के द्वारा? विकिरण के द्वारा।
ऊष्मीय विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है प्रकाश की गति के साथ। हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी के सिद्धांत से प्रश्न ये सभी। निम्नलिखित में ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? वह है अभ्रक। अभ्रक जो है ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक होता है। निम्नोक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। जब किसी कांच के गिलास पर गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है तो वह टूट जाता है, क्योंकि गिलास का अचानक से संकुचित हो जाता है। गिलास जो है अचानक से संकुचित हो जाता है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक है तो लकड़ी है भाई, ऊष्मा का कुचालक। तो अगला देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से किस विधि से ऊष्मा का संचार उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु तक अणुओं के वास्तविक संचार के कारण किया जाता है? वह है संवहन। किसके द्वारा? संवहन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की है? ऊष्मा स्थानांतरण की विधि संवहन है। निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? वह है ताप वैद्युत पुंज का। ताप वैद्युत पुंज का। देखिए सही मिलान करना है तो इसका ए हो जाएगा, पहले का ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ए ही इसका सही आंसर है। चलिए मिलान को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। काले वस्त्रों की तुलना में सफ़ेद वस्त्र हमें अधिक शीतल क्यों लगते हैं? काले वस्त्रों की अपेक्षा सफ़ेद वस्त्र हमें अधिक शीतल क्यों लगते हैं? क्योंकि सफ़ेद रंग ऊष्मा का कुचालक होता है। क्योंकि क्या होता है? सफ़ेद रंग ऊष्मा का कुचालक होता है और इसमें सभी प्रकार के प्रकाश जो परावर्तित हो जाते हैं। ये कह रहा है अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को ये परावर्तित कर लेता है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लांग नियतांक की इकाई है, फ्लांग नियतांक की इकाई होती है वह है JS। इकाई है JS। फ्लांग नियतांक किसकी विमा होती है? वह है कोणीय गति की। फ्लांग नियतांक किसकी विमा है? वह कोणीय गति की। जब मोटे कांच के गिलास पर गर्म पानी डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्योंकि गिलास जो है ऊष्मा का कुचालक है और इसकी भीतरी सतह का विस्तार होता है, इसलिए यह चिटक जाता है। निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किससे संबंधित है? वह है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ए आंसर, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। एक वास्तविक गैस आदर्श गैस से किस रूप में कार्य करती है? निम्न दाब तथा उच्च ताप पर। ए आंसर। एक श्वेत व चिकनी सतह कैसी होती है? श्वेत व चिकनी सतह कैसी होती है? ऊष्मा की अच्छी अवशोषक तथा ऊष्मा की अच्छी परावर्तक, ऊष्मा की खराब अवशोषक व अच्छी परावर्तक, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक तथा खराब परिवर्तक, या ऊष्मा की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक। तो इसका आंसर है हमारा बी, ऊष्मा की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। साइकिल के टायर का अचानक फट जाना क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है एंडियोबैटिक प्रक्रिया। क्या दर्शाता है? एंडियोबैटिक प्रक्रिया। अचानक से फट जाए तो यह एंडियोबैटिक प्रक्रिया कहलाती है। कृष्ण का विकिरण कृष्ण का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसी होती है? तरंगदैर्घ्य तापमान घटने पर घट जाती है। तापमान घटने पर घट जाती है। काले पिंड किस तरह से विकिरण को अवशोषित करते हैं? सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्य को अपने तरफ को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतलन यंत्र कहाँ होना चाहिए? वह शीर्ष पर होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? संपीड़ित गैसों के त्वरित प्रसार द्वारा होता है। खाना बनाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है। काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है। यही इसका आंसर होगा बी,
काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, नहीं सुचालक नहीं होती। काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, ये भी नहीं। काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। आंसर डी, अच्छी अवशोषक होती है। निम्नलिखित में से तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? ये 7 मूल राशियों में से एक गलत। यह IS इकाई में डिग्री सेंटीग्रेड मापा जाता, सही है। दिल्ली जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है, क्या यह बिल्कुल सही है? 4 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब द्रव्य तथा वातावरण के बीच तापांतर दुगना हो जाता है तब ऊर्जा के ह्रास की दर होगी दुगनी, तब ऊर्जा के ह्रास की दर होगी दुगनी। किसी द्रव का तापमान फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर इसका तापमान होगा, सेल्सियस पैमाने पर इसका तापमान 0 डिग्री हो जाएगा। यह वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, वह है -40 डिग्री, -40 डिग्री। दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है? दूर से चमकते के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर स्पेक्ट्रम से काम करने वाला मीटर होता है। बहुत उच्च ताप पर मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुत उच्च ताप को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वह थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। किसी ठंडे दिन में जब किसी कमरे का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी पिन का ढक्कन जो कि धातु का बना हुआ है उसकी प्लास्टिक की बनी हुई बॉडी से अधिक ठंडी हो जाती है, क्योंकि दोनों समान तापमान 15 डिग्री पर हैं, फिर भी जबकि दोनों समान तापमान 15 डिग्री पर हैं, फिर भी क्यों ऐसा होता है? धातु ऊष्मा अच्छे चालक होते हैं, धातु ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। 0 के किसके मान के बराबर है? तो 0 के -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। निम्नलिखित निम्नतम ताप किसके द्वारा मापा जाता है? निम्नतम ताप एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, एल्कोहल थर्मामीटर। तापमान व्युत्क्रम क्या होता है? तापमान व्युत्क्रम क्या होता है? वह ऋणात्मक ह्रास दर, ऋणात्मक ह्रास दर को तापमान ऋणात्मक ह्रास दर को तापमान व्युत्क्रमक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग निम्न ताप को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एडियोबैटिक डेमोजेशन प्रक्रिया, डी आंसर। किस ताप को परम ताप या परम शून्य ताप कहते हैं? किस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं? जिस पर आणविक गति रुक जाती है उसे कहते हैं। किस पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संग्रहित ऊष्मा ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है? वह है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस प्रसार गुणांक अधिक होता है, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखी हुई बर्फ़ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? तो ये कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा यदि वह 0 डिग्री पर रखे हुए हैं। 0 डिग्री में रखें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। भाप के इंजन में उबलते हुए पानी का तापमान अधिक होता है, क्योंकि बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, क्योंकि बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्लिंग साइकोमीटर, स्लिंग साइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जल का त्रिबिंदु कितना होता है? 273.16 के। आशुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं, किंतु झील के तल के जल को छोड़कर, क्योंकि इसका तापमान 4 डिग्री पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का क्वथनांक उच्च तुगनता का किस कारण से घट जाता है? वह है निम्न वायुमंडलीय दाब पर। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण से।
निम्न घनत्व के कारण से बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। दो धातुओं का सोडरनल किस गुण के कारण संभव है? वह है असमंजन के कारण, असमंजन के गुण के कारण। ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक ठंड के समय पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि जल हिमकृत होने से फैलता है। बर्फ जमने पर क्या होता है? फैलता है, इसलिए दबाव डालता है तो पाइप फट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है, क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% है, तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा। जब जल को 0 डिग्री 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो वह पहले से घटता फिर बढ़ता है, पहले घटता फिर बढ़ता है। सब्जियों में नमक डालने से उनको पकने में कम समय लगता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, नमक डालने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक किस समय बदलता है? दाब के साथ बदल जाता है, दाब बढ़ने पर बदलेगा मतलब बढ़ेगा और दाब घटने पर घट जाएगा। जब जल हिमकृत होता है, जब जल हिमकृत होता है तो उसका घनत्व होता है, तो उसका घनत्व जो है घटता है जब हिमकृत होता है। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल से किस बिंदु पर शीतलता से है? वह है हिमांक से नीचे। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय होते हैं, इसलिए। क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? निम्न ताप से संबंधित है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। शीतलन की दर निर्भर करती है बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के तापमान के अंतर पर, विकिरणकारी सतह की प्रवृत्ति पर, विकिरणकारी सतह के क्षेत्र पर, सभी पर निर्भर करती है। यह सभी पर निर्भर करती है। फिर देखते हैं, मध्य में वर्चुअल छिद्र वाली धातु की प्लेट को गर्म किया जाता है तो छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छिद्र बढ़ जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? छिद्र बढ़ जाएगा। गर्मी के मौसम में पंखे की हवा से हमें अच्छा महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होने लगता है। समुद्री धाराएं एक उदाहरण है संवयन का। एक समान द्रव्यमान तथा एक समान पदार्थ से निर्मित वृत्ताकार तस्तरी प्लेट एक घन ट्यूब तथा गोला 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक रूप में छोड़ दिया जाता है। उससे कौन जल्दी ठंडा होगा? गोला जल्दी ठंडा हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो ओवन में जमे हुए खाने को पैकेट में गर्म करते समय आप सबसे पहले पैकेट में छिद्र क्यों करते हैं? पैकेट के फटने से भाप के दबाव से सुरक्षा हेतु, कि पैकेट फटे को भाप के दबाव में किसी को चोट नहीं लगे। अच्छा, आगे देखते हैं, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छादित रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। सी आंसर। शब्द इंसोलेशन तापमान या आपतन का अर्थ होता है आपतित और सौर विकिरण। क्या होता है? आपतित सौर विकिरण। बी आंसर। डेजर्ट कूलर का शीतलन किस पर आधारित होता है? वाष्पन शीतलन पर आधारित होता है। वह ऊर्जा जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे ऊष्मा का प्रयोग में लाया जा सकता है उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। उसे क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। रेल की पटरियों में दो रेल के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है? रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए गर्मियों में रेखीय विस्तार होता है। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? एग्जॉस्ट की ऊष्मा प्राप्त करके, बैटरी के द्वारा, या सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। यही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं,
के बने हुए भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के भवनों को ग्रीष्म में ठंडे तथा शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण बताइए। कच्ची मिट्टी ऊष्मारोधी होती है, इसीलिए। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? प्रतिशत के रूप में। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा की कुचालक होती है। फोर स्टॉक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से कौन सा किस पर आधारित होता है? वह ऑटो चक्र पर आधारित होता है। कार के रेफ्रिजरेटर में पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेष ऊष्मा अधिक होती है। 1 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री ताप पर पूरी तरह से पिघलने में कितना आंतरिक कार्य करना पड़ेगा? तो आंतरिक कार्य होगा इसका 336 जूल। भाप में भंडारित ऊष्मा किस रूप में पाई जाती है? गुप्त ऊष्मा के रूप में। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह द्रव्य पर क्या प्रभाव डालता है? द्रव्य उबलने लगता है। किस विशिष्ट घनत्व किसके अनुपात के बराबर होता है? विशिष्ट घनत्व अनुपात किसके बराबर होता है? तो आंसर है डी। किसी पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व 4 डिग्री के अनुपात के बराबर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा बजट के बारे में सही विवरण है? उत्तर है बी। यह पृथ्वी पर आने वाले ऊष्मीय विकिरण तथा जाने वाले ऊष्मीय विकिरण के संतुलन को बनाए रखता है, बराबर रखता है। फिर कह रहा है एल्कोहल पानी की अपेक्षा शीघ्र वाष्पशील पदार्थ है क्योंकि उसका क्वथनांक कम होता है, इसलिए। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान निहित रहता है। सी आंसर। निर्मल रातें मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती हैं क्योंकि विकिरण के कारण ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्भर करती है तापमान पर। पारद थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका विस्तार। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तन हो जाता है? 373 के तापमान पर जल में परिवर्तन हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या ऊष्मा का कुचालक है? ऊष्मा का कुचालक गिलास है, कांच जिसे कहते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति धातु शोधन भट्टी के अंदर का तापमान मापने के लिए सबसे उपयुक्त की जाती है? पायरोमीटर। किस तापमान पर शुद्ध जल जम जाता है? 0 डिग्री पर नहीं, 32 फ़ारेनहाइट पर पूछ रहा, तो 32 फ़ारेनहाइट पर। तापमान की एसआई पद्धति का इकाई क्या है? वह है केल्विन। एसआई पद्धति केल्विन। सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किया था किसने? वह थे एंडर सेल्सियस। इन्हीं के नाम से सेल्सियस में मापन करते हैं हम। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का संख्यात्मक मान बराबर होता है? -40 डिग्री पर दोनों का बराबर होगा। केल्विन किसके मापने की इकाई है? तापमान के मापने की। बर्फ़ का गलनांक होता है, 273.16। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।